सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे आव्यूह का पार्ट 5 और इसमें हम सीखेंगे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं। मतलब कि आपको ऐसे ही जो कि समीकरण दिया होगा और उसको आव्यूह विधि से हल करना होगा। तो इसमें आपके दो प्रकार के आते हैं, एक होता है हमारा आव्यूह विधि से हल करना मतलब समीकरण को, और एक होता है हमारा क्रैमर विधि से हल करना। तो दोनों को यहाँ पे बहुत ही ईजिली यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को मजेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि कैसे इसको समीकरण को आव्यूह विधि से हल करते हैं। तो देखिए एकदम इजीली आपको ध्यान देना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या आपको कि हमारा इस प्रकार से तीन समीकरण दिया होगा, इसको आप मान लीजिएगा कि हमारा फर्स्ट समीकरण एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तीन हमारे समीकरण जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे मान लीजिएगा, आपको केवल इतना दिया होगा, आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा इसको फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब इसको हमको आव्यूह में पहले जो कि ए हमको आव्यूह में इसको करना पड़ेगा, तभी हम इसको आव्यूह विधि से हल कर पाएंगे। तो देखिए इसमें जो हमारे इधर वाला पार्ट दिया हुआ है, मतलब कि बराबर के इधर वाला जो हमारा पार्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे पहले कि दिए गए, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है। और ये हमारे जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिए गए या दिए हुए समीकरण निकाय को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है कि दिए गए समीकरण निकाय को, मतलब ये समीकरण जो हमारा दिया हुआ है इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या आपको कि इसमें जो हमारा इसके आगे वाला जो हमारा गुणांक दिया हुआ है, ठीक है, यक्स के आगे का जो गुणांक दिया हुआ है इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा यक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको यक्स के आगे गुणांक क्या हो जाएगा, हमारा केवल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे -2 है हमारा, ठीक है, ये हमारा -2 है। और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 है हमारा, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -1 है। अब मैं इसी के आगे का मतलब गुणांक है उसी का मैं बात कर रहा हूँ केवल। और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं इजीली, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए और उसके बाद क्या करना है कि इसमें हमारे सबसे ऊपर वाला इसमें यक्स ले लेना है, वाई ले लेना है और जेड ले लेना है। ठीक है, एक ब्रैकेट में, मतलब कि यहाँ पे करके ऐसे, और यहाँ पे यक्स वाई जेड, मतलब क्या है कि इसको एक फार्मूला है उसके पदों में हम यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, अभी वो फार्मूला आपको पता चल जाएगा। देखिए अब फिर ऐसे करने के बाद अब जो बराबर के इधर वाला दिया है आपको बराबर के इधर ही ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे 11 2 और 3, 11 2 और 3। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। देखिए इजीली आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब करना है क्या आपको कि इतना काम करने के बाद अब इसको एक फार्मूला है उसके पदों में इसको लिख देंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है कि ax + b, ठीक है, मतलब कि ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा x हो जाएगा, और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि जहाँ a = इसको हम a में लिख देंगे पूरा। ठीक है, 1 3 5 -2 3 1, और यहाँ पे 3 और ये 2 है, और ये -1। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद से इसको हम लिखेंगे यहाँ पे तथा करके एंड यक्स = इसको हम लिख देंगे। ठीक है, यक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और यहाँ पे b = मतलब कि तथा b = 11 2 और 3। ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको। देखिए इतना आप काम कर सकते हैं। तो फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए सब। ठीक है, देखिए ax = हमारा होता है b, ठीक है, x = होता है हमारा b, मतलब कि इसी के फार्मूले में हम इसको रखें, a बराबर ये है और x बराबर ये हो जाएगा, मतलब कि और बराबर के इधर है हमारा b है। और इसी को हम यहाँ पे अगर इसमें से x बराबर निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए जो इसके बटे में आएगा और बटा जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, मतलब कि ए इनवर्स हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे हमको यहाँ पे निकालना है।
ठीक है। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि हमको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको कल भी जो कि इसके पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर आपने पार्ट 4 को देखा होगा तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे। तो उसमें भी मैंने आपको जो बताया है कि इसको कैसे जो कि ए इन्वर्स को ज्ञात किया जाता है। चलिए इसमें सीख लेते हैं ए इन्वर्स को भी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इसको ईजिली यहाँ पे सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसमें अभी हमारे ए जो हमारे दिया हुआ है आव्यूह, इसको चलिए हम हल कर लेते हैं। तो देखिए इसी से हमको ए इन्वर्स जो कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको इजीली हम हल करते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू अंडर मतलब कि आव्यूह इस बना लीजिएगा, और 1 3 5 -2 1 3 और 3 है -1 है और ये 2 है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। अब देखिए अब इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे कि यह है हमारा C11, यह है हमारा C12, यह है C13 और ये C21 C22 C23 और ये हमारा C31 C32 C33। ठीक है, अगर आपने इसके जो कि पिछले पार्ट को जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने जो कि बहुत सारे जो कि क्वेश्चंस को बताया है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 चारों पार्ट को आप जो कि जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आप हमें जो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे जो कि इसको ए बराबर हमको यहाँ पे लिखना है C11, मतलब कि इसको लिखना है इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए C12 फिर C13। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे C21, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लगा दीजिएगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि C22 फिर यहाँ पे C23। यहाँ पे कैसे हम लिख रहे हैं आपको ये पता चल रहा होगा कि ये हमारा C23 का मतलब क्या है, 2 हमारा पंक्ति है और 3 हमारा कॉलम हो जाएगा। मतलब कि ये कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 हमारा पंक्ति हो जाएगा और यहाँ पे कॉलम जो कि हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए C31 C32 और यहाँ पे C33, देखिए C33। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा सा उसको समझिए। करना है कि आपको कि यहाँ पे अब जो C11 दिया हुआ है ना, अब यहाँ पे सब में पहले यहाँ पे -1 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें आप छोड़िए पहले यहाँ पे, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे -1 लगाएंगे। और ये स्क्वायर में क्यों किया, क्योंकि ये 1 और 2 मतलब कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा हमारा, 3 इस पे स्क्वायर क्यूब लगा देंगे और यहाँ पे 4 हो जाएगा। -1 पे 4 कर देंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे, मतलब इसी को जोड़ करके इसके जो कि पावर पे लिख देना है। ठीक है, -1 और फिर पावर लगा देना है। ठीक है, देखिए और यहाँ पे 5 हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ पे -1 पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इतना को क्लियर कर लेना है ताकि आपको आसानी हो, इसको आपको इसमें प्लस माइनस में कोई भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे हमारा सम संख्या होगा, ठीक है, उसको मैं पे जो कि हम अगर इंटू मतलब स्क्वायर करते हैं तो हमारा प्लस ही में आएगा। ठीक है, देखिए अब इसको चलिए लिख देते हैं। तो देखिए अब जब 1 लेंगे, मतलब फर्स्ट वाला जब लेंगे तो इसको और इसको बंद कर देंगे और बचे कि हमारे ये इसका इसमें गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे इसका इसमें। ठीक है, तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 2 और फिर माइनस करेंगे 3 एकम 3, मतलब कि -3 हो जाएगा, तो हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 के जब इसमें 1 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको कर देंगे, वैसे ही जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको जब लेंगे तो इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, इसको और इसको, इसका इसमें इंटू करिए, 3 दूनी के 6 हो जाएगा हमारा, और माइनस कर देंगे 5 एकम 5, मतलब ये -5 है तो हमारा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा -3 का क्यूब है, मतलब इसका मतलब क्या है, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्लियर करते चलिएगा। अब देखिए अब क्या है कि -1, अब इसको ले लेंगे, अब 1 1 1 3 है हमारा, तो ये 1 3 ये वाला है, इसको और इसको छोड़ देंगे, इसका इसमें इंटू 3 3 के 9 हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 9 में से 5 जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का जो भी और -1 का अगर जो कि 4 बार करते हैं तो हमारा प्लस में ही आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है 4। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, आप अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब कर लेते हैं तो 2 1 ये है हमारा, इसको और इसको छोड़ देंगे,
इसको और इसको, इसका इसमें इंटू करेंगे, मतलब 2 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 के 9, ठीक है, मतलब कि -9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 13, ये हमारा माइनस होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, और 13 -13 है, और ये भी -1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, जो कि +13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए, इसको जब लेंगे तो इसको और इसको, मतलब प्लस वाला छोड़ देंगे, और ये इसमें आ जाएगा, 2 एक कम 2, और माइनस कर देंगे, 5 3 15, ठीक है। और कितना जाएगा हमारा -13, ठीक है। और वैसे ही सबको हम यहाँ पे कर देंगे जल्दी से, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसको जब लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसका इसमें 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, और प्लस कर देंगे यहाँ पे 5 3 सॉरी इसको छोड़ देंगे तो 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा, तो ये हमारा +10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इतना क्लियर। अब ये हमारा -13 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब ध्यान देते चलिएगा, ये हमारा अलग से है, ठीक है, और ये हमारा इधर से अलग है, ठीक है। चलिए, अब इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, अब ये हमारा 3 और 1 है, मतलब कि ये वाला है, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, और ये 2 एकम 2, मतलब कि ये +2 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 -3, तो कितना हो जाएगा हमारा -1। अब इसको जब करेंगे तो देखिए, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यही वाला है हमारा, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा कि 2 एकम 2, सॉरी, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1 एकम में 1 हो जाएगा, मतलब कि -1 हो जाएगा, और 3 तरीके 9 -9, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस और ये में माइनस मिलेगा, प्लस हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसको कर लेते हैं। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो वैसे इसको भी कर लेना है। तो ये हमारा लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, ठीक है। मतलब इसको जब लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे ऊपर वाला, तो 2 एक में 1 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 3 दूनी के 6, मतलब कि +6, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर। अब ये हमारा कितना आ गया, तो हमारा 7 आ गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जितना हमारे इसमें आया हुआ है, मतलब कि 1 1 के स्थान पे हमारा 5 आया, 1 2 के स्थान पे हमारा जो कि -11 आया, वैसे ही यहाँ पे सब यहाँ पे जो कि असेंबल कर देंगे, इसको रख देंगे। चलिए, इसको रख लेते हैं। उसके बाद देखिए, तो चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, लिखेंगे क्या यहाँ पे कि अब अवयव के, मतलब कि अवयव ए के, ठीक है, ए हमारा था ना, ये ए के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड, ठीक है, सहगुणनखंड से प्राप्त या निर्मित, ठीक है, प्राप्त या निर्मित अवयव, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है। अब अवयव एक के सगुणनखंड से निर्मित या प्राप्त अवयव, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो अब इसको हम बोलते हैं CIJ, ठीक है, और A। अब इसको अल्टू करेंगे, जब जो भी हमारा उसको लिख देंगे। तो क्या है, हमारा 5 है 1 1 के स्थान पे, और 1 2 के स्थान पे क्या है हमारा -11 है, और यहाँ पे 1 3 के स्थान पे हमारा 4 है, फिर 2 1 के स्थान पे 13 है, फिर यहाँ पे 2 2 के स्थान पे -13 है, फिर भी ये भी -13 है, और ये वाला हमारा 3 1 के स्थान पे -1 है, और ये हमारा 10 है, और ये हमारा 7 है, ठीक है। ऐसे आपको भी ऐसे जो कि लिख लेना है, मतलब कि सगुणनखंड करने से जो हमारा प्राप्त, मतलब कि जो नया हमारा अवयव बना हुआ है उसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है आपको, ठीक है। तो चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब इसको नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि अब हम इसी का परिवर्त अवयव निकालेंगे, ठीक है। परिवर्त मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो आप उस पार्ट को जरूर से देख लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको पार्ट बताए हैं अवयव के, सबको आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि एकदम शुरू से मैं इसको बता रहा हूँ, और आप शुरू से अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपको जो कि आगे दिक्कत नहीं होगा इसको जो कि सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए, इसका परिवर्त निकाल देते हैं। तो देखिए, परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको इसका परिवर्त अवयव पूछ दे तो परिवर्त कैसे निकालते हैं। देखिए कि परिवर्त करने के लिए आपको करना क्या है कि इसके कॉलम को, मतलब सोचिए, इसकी जो पंक्ति है इसको कॉलम बना दीजिए, या फिर इसका जो कॉलम है उसको एक पंक्ति बना दीजिए, ठीक है। मतलब ये पंक्ति है ना हमारी, इसको हम कॉलम बना देंगे, या फिर ये कॉलम है इसको हम पंक्ति बना देंगे। दोनों में से कोई एक काम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कि परिवर्त अवयव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं परिवर्त अवयव, ठीक है। एकदम ऐसे आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, परिवर्त कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अब परिवर्त अवयव निकालना है हमको। तो अब इसको देखिए, लिखेंगे इसको ADJ और A, ठीक है, एडजॉइंट बोलते हैं इसको। देखिए, अब ADJ जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका जो हमारा पंक्ति है इसको हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो कॉलम बनाएंगे तो 5 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। कैसे मैंने किया, इसको
ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको फिर ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, और ये -13 हो जाएगा, और ये फिर हमारा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर कर लेना है, और इतना आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतना आपको कन्फर्म हो गया कि आपको सगुणनखंड निकालना है, फिर यहाँ पे परिवर्तित करके इतना आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए अब क्या करना है इसमें कि जो हमारा फर्स्ट वाला अवयव था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट में हमारा जो अवयव था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए क्या है हमारा फर्स्ट वाला अवयव कि 1 है, और ये हमारा 2 है, मतलब कि -2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, और ये 1 है, और ये -1 है, और ये 5 है, और 3 है, और 2 है, ठीक है। मतलब कि जो फर्स्ट वाला हमारा अवयव था एकदम सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है, उसको यहाँ पे जो जिसका हमने सगुणनखंड किया था उससे भी पहले वाला, ठीक है। तो ये वाला हमको अवयव को ले लेना है, और इसका हमको क्या करना है कि मार्ड ऑफ ए निकालना है, ठीक है। मार्ड ऑफ ए ऐसे निकालते हैं। देखिए मार्ड ऑफ ए निकाल करके मतलब कि ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है कि ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है ए डी जे अपन में मार्ड ऑफ ए, ठीक है। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं, मार्ड ऑफ ए को। मतलब अगर आप ये इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको मार्ड ऑफ ए निकालना है। मतलब कि ये हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसको मैं जो कि यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप जो कि पहले ही इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें एक को लेंगे जब, ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट में करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 एकम 2, ठीक है, और 3 एकम 3, मतलब कि +3 हो जाएगा हमारा। माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए और फिर हमें प्लस करेंगे, ठीक है, कि क्या है हमारा कि माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस हमारा होता है ये, ठीक है। अब जब माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर इसको और इसको छोड़ देंगे, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा हमारा, और ये 5 एकम 5 +5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो कि हमारा जो कि प्लस लगाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला आप यहाँ पे जान रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे -1 करके उसका स्क्वायर करने का सिखाया, ठीक है। तो वैसे ही होता है यहाँ पे कि हमारा पहला वाला क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, फिर दूसरा वाला हमारा माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट में क्या किया, प्लस किया, फिर दूसरे वाले में माइनस किया, तो ये हमारा मिलकर प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है। देखिए तो अब इसको ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 9 - 5, मतलब कि 3 3 के 9, और 5 कम 5 -5, ठीक है, ऐसे लिख देना है। और देखिए यही वाला जो हमारा प्लस माइनस का जो झंझट था ना, मैंने अब आपको उसको जो कि -1 का स्क्वायर करके जो कि उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। मतलब कि -1 का यहाँ पे जो भी हमारा दिया हुआ था कि 1 1 दिया हुआ था, 1 2 दिया हुआ था, उसके हिसाब से स्क्वायर मतलब कि क्यूब लगा करके उसको हम यहाँ पे जो कि ईजिली क्लियर कर लिए थे। तो आपको उसमें कोई झंझट नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको केवल करना है। तो अब देखिए ये आप समझ होंगे कि हमारा प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है। और ये भी हमारा जो कि माइनस होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है, मतलब कि एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। आप हमेशा क्लियर करिएगा। देखिए अब क्या होगा कि हमारा इसमें अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 3 जो कि 3 और 5 जाएगा हमारा, और 5 एकम 5 प्लस 6 5 11 दूनी 22 प्लस 9 में से 5 4 3 12, ठीक है। देखिए अब इसको जोड़ेंगे जब तो कितना हो जाएगा हमारा कि इसको 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 27 में जब 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। मार्ड ऑफ ए हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया 39, ठीक है। अब देखिए अब फार्मूला क्या है हमारा कि ए इनवर्स निकालने का। तो अब देखिए ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या है कि ए एडजॉइंट, ठीक है, मतलब कि ए डी जे बटे में मार्ड ऑफ ए, जो कि हमने निकाला है एडजॉइंट हमारे कितना आया था। तो देखिए एडजॉइंट हम आपको दिखाए थे कितना आया था। देखिए एडजॉइंट हमारे यही वाला आया था, इसको मैं पे लिख देंगे, ठीक है, और उससे जो कि मार्ड ऑफ ए से भाग कर देंगे। चलिए करते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए तो इसको बराबर करेंगे और 1/, में 39 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा मार्ड ऑफ ए है, ठीक है। हम कितना आया, 39 आया, तो ये बटे में है तो 1/, जो कि ये लिखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट फिर लिखेंगे जो भी हमारा दिया था वहाँ पे, ठीक है, मतलब जो हम परिवर्तन निकाले थे एडजॉइंट उसको मैप लिखेंगे। तो क्या था हमारा 5 था, -11 था, और 4 था, और यहाँ पे 13 था, फिर -13 था। तो ये भी मैं देख कर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जो कि इसको ये मत सोचिएगा मैं कहीं से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी वहीं से देख करके उसको लिख लीजिएगा। देखिए ऐसे आपको ये लिख लेना है, ठीक है, सबको ऐसे लिख करके और इसको भाग कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे भाग करते हैं। तो देखिए अब इतना करने के बाद ये तो हमारे इतना क्लियर हो गया। अब फार्मूला हमारे क्या था कि ए एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, ए इनवर्स और फिर बी था,
ठीक है, यही फार्मूले पर हमको उसको रखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे रखेंगे, b इक्वल टू हमारा कितना है, तो अब ये तो हमारा पता है x बराबर में क्या था, x y z, ये ना था हमारी x बराबर, और a इनवर्स हमारा कितना है, तो 1/39। ठीक है, और ये अंडर इसमें है -11 4 13 फिर -13 फिर -13। ठीक है, और फिर -1 है फिर 10 है फिर 7 है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, और देखिए ये आपका 8 नंबर का है, भले से ये इतना लंबा है। ठीक है, लेकिन बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये 8 नंबर का जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इतना क्लियर। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसी का इंटू कर देना है, क्योंकि हमारा इंटू में ही ना है, तो इसको इंटू कर देंगे, जो भी हमारा बी बराबर था उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 11 है हमारा, 2 है और 3 है। ये कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसी की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो बी बराबर था, बी इक्वल टू ये वाला। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए इतना करने के बाद आपको इसका जो कि इंटू कर देना है। ठीक है, इंटू कैसे करते हैं, देखिए अब इसका, अब देखिए अब गुणा करना पड़ता है, मतलब कि आपको मैंने जो कि गुणा बताया कि आव्यूह का गुणनफल भी कैसे करते हैं। ठीक है, सब मैं आपको जो कि बता चुका हूँ पहले से ही। तो जो भी वो पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट को आप शुरू से एकदम देखिएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए इसको इंटू कर देते हैं, तो यक्स है हमारा, वाई और जेड है। इसमें क्या होता है ना कि यक्स और वाई का मान और जेड का मान, यही हमारा मान निकालना है, और इसको हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए तो 1/39 लिखेंगे और इसका इंटू करेंगे। देखिए तो इसका जो है इसमें करेंगे। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। देखिए इसका जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर प्लस का हम चिन्ह हमेशा लगाएंगे। ठीक है, फिर 13 का इसमें जब करेंगे, मतलब कि एक का इसमें, एक का इसमें और एक का इसमें। ठीक है, तो 13 दूनी 26। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, और -3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इतना करने के बाद अब फिर जब नीचे वाला लेंगे तो इसके नीचे वाला करेंगे, तो -11 है और ये भी हमारा 11 है, तो कितना हो जाएगा, -121। ठीक है, और फिर अब माइनस लग जाएगा हमारा यहाँ पे -13 है, क्योंकि और ये 2 है, तो 13 दूनी 26, मतलब कि -26 हो जाएगा। क्योंकि हमारा प्लस यहाँ पे होगा, लेकिन माइनस की वजह से हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे, और फिर क्या है हमारा 10 और 30, 10 30 हो जाएगा। फिर इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 चौको, मतलब कि 11 चौको 44। ठीक है, और फिर 13 दूनी 26 -26, और फिर यहाँ प्लस 7 त्रिके 21। ठीक है, ऐसे आपको क्लियर कर लेना है। आप वो गुणा देख लेंगे जो मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। वैसे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब करना क्या है, इसका इसमें भाग कर देंगे, मतलब इसको जोड़ करके और इसमें भाग कर देंगे। देखिए चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए कैसे जोड़ना है कि x y एंड z, ठीक है, इक्वल टू 1/39। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 55 है और 26 और -3, मतलब 26 में से -3 जाएगा हमारा, -23 हो जाएगा। और 55 और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 55 और -23, ठीक है, हमारा 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे -121 और -26 और 30। ठीक है, तो आप इसको जोड़ घटा लीजिएगा, ये हमारा आएगा कितना, तो हमारा 177 जो कि 70 आएगा। ठीक है, 177 आएगा हमारा, और ये और फिर ये इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 39। ठीक है, देखिए इतना आपको क्लियर कर लेना है, कितना कितना हमारा आएगा यहाँ पे आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको चूँकि अब भाग कर देते हैं, मतलब 39 कैसे भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा हमारा, तो देखिए x y z, ठीक है, x y z, और फिर यहाँ पे इक्वल टू भाग करेंगे तो 78 का बटे में 39, और फिर यहाँ पे भाग करेंगे 117 माइनस में 39 में बटे में हो जाएगा, और या फिर 39 बटे में 39 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको भाग कर देना है। फिर यहाँ पे अब जो कि हमारा फाइनली आंसर आता है, देखिए क्या हमारा आंसर आएगा उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए अब क्या आएगा हमारा कि x y z, ठीक है, x y z इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 39 से इसमें भाग करेंगे, 39 दूनी 78 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 बार में ये कटेगा हमारा, और ये हमारे कितने बार में कटेगा, तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको काट देना। और देखिए अब जब हमारे दोनों पक्ष अगर बराबर हों, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा ये समान, मतलब कि इसका पहला वाला अंक इसके बराबर हो जाएगा, इसका और इसका बराबर हो जाएगा, और इसका और इसका बराबर हो जाएगा, मतलब कि तुलना करने पर दोनों का तुलना कर देंगे तो इसमें x y z का मान निकल जाएगा। x बराबर कितना आया, 2 आया हमारा, और यहाँ पे हमारा y बराबर कितना आया, तो -3 आया, और फिर यहाँ पे z बराबर कितना आया, तो हमारे
1 आया, ठीक है। और ऐसे आपको एक्स वाई जेड का मान निकाल करे, और बोर्ड एग्जाम क्या करेंगे ना कि इसको आप जो कि इस केस से आप यहाँ पे घेर दीजिएगा, ठीक है, आंसर को इस तरह घेर दीजिएगा। तो ये आपका जो कि इतना कंप्लीट हो गया, और यही था हमारा जो कि आवी विधि से हल करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये आवी विधि से हल करना सीख गए होंगे, और ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो जो नेक्स्ट वाला हमारा ग्रामर विधि है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना को जो कि जानिए, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि उसका आप लगा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चले देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आप इसका जवाब हम कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो अगर इसमें अगर यहाँ पे जो हमारे एक्स मान दिया हुआ है ना, अगर मान लीजिए कि इसमें हमारे जेड ना दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो जेड के स्थान पे क्या करेंगे ना, जो हम आव्यू बनाएंगे उसमें जेड के स्थान पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। मतलब कि जो भी अगर हमारा ना दिया हुआ ना, तो उसको उसके स्थान पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर, इसको आप हमको जब कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट इसका जरूर करिएगा, क्योंकि आप तभी मुझको पता चलेगा कि आप लोग ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ से आप जगह पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल के अबाउट में जब जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम जो कि मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जाइए और वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा जरूर से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।